बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज हम आपके लिए ऐसे ज़बरदस्त रेसिपी लेके आए। ये बहुत अच्छी और बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है, बहुत मज़ेदार रेसिपी है। रेसिपी शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं ताकि हमारे बाकी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुँचती रहे। हमारे वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, अपनों में दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिए। रेसिपी हमारी ये है। यहाँ पे हमने जुम्मिया का साग लिया, इसको हमने धोकर बारीक काट लिया। और ये हमने चरंडे ली है और 2 टमाटर, 1 प्याज हमने लिया। और ये अदरक लहसुन काटी हुई, साबुत हरी मिर्चें ये ली है 5 से 6। और अब हम 2 चम्मच हमने तेल डालना है, ज़्यादा तेल नहीं डालना। दो चम्मच हमने तेल डाल लिया। और पहले हम इसके अंदर हरी मिर्च और लहसुन अदरक हमने इसमें डाल दिया और इसको हम अच्छी तरह फ्राई करेंगे। ये फ्राई हो जाए तो फिर इसमें हम प्याज का बारीक काट कर डालेंगे। हमारी यही कोशिश होती है कि हम आप लोगों के लिए अलग से अलग रेसिपी लेके आए और अच्छी रेसिपी लेके आएँ कि आपको पसंद आए। हमारी देसी रेसिपी होती है। हम घर में देसी चीज़ों से, जो चीज़ें घर में आसानी से मिलती हैं, हम उन चीज़ों से हम सब खाना बनाना करते हैं, इसलिए कि आपको मुश्किल ना पड़े। घर में जो भी चीज़ अवेलेबल हो तो आप उसको इस्तेमाल कर सकें। लहसुन अदरक फ्राई हो चुका है, इसमें हमने प्याज डाल ली। प्याज को भी हम अच्छे से हल्का सा फ्राई करेंगे। हल्का सा फ्राई करने के बाद हम इसमें टमाटर डालेंगे। उम्मीद है हमारे आज की ये वाली रेसिपी आपको पसंद आएगी। ये बहुत आसान है और ज़बरदस्त है, बहुत मज़ेदार और बहुत जायके में बहुत अच्छी रेसिपी है। ये जोड़ों के दर्द के लिए भी मुफीद है। आप जिसको भी जोड़ों का दर्द हो तो ये जुम्मिया का साग जो होता है, इसमें से दर्द काफ़ी कम हो जाते हैं। और ये चरंडे हमने इसमें डाल ली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाल मिर्च हमने डाली कुटी हुई 2 चम्मच। आधा चम्मच हमने हल्दी डाल ली। अब ये आधा चम्मच हम नमक डालेंगे। हमारे वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, अपनों में दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिए। जो बहन भाई पहली बार देख रहा है उससे मेहरबानी होगी हमारे हौसला अफजाई बढ़ाने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, अपनों में दोस्तों में शेयर करें। अब ये रंडे को हमने थोड़ा सा फ्राई किया। अब इसके ऊपर हमने साग डाल लिया। अब इसके बीच हमने ये थोड़ा सा 1 कप हमने दूध डाला। पानी इसमें हम नहीं डालेंगे, ये दूध जो है इसमें ये पकेगा। इसको अच्छी तरह मिक्स करके हम इसके ऊपर ढक्कन रखकर 10 मिनट के लिए हम दम दे देंगे। आलू वाला साग तो रोज़ बना कर खा लेते हैं, अब टेंडे वाला साग हम बना के खाएंगे। बहुत मज़ेदार और ज़बरदस्त है, घर में ज़रूर बनाइए। अब इसके ऊपर ढक्कन हमने रख लिया। 10 मिनट के बाद हम देखेंगे। 10 मिनट हो चुके हैं। साग और टेंडे हमारे पक चुके हैं, गल चुके हैं। अब इसको हमने इसी तरह फ्राई करना है। ये थोड़ा फ्राई हो जाए तो फिर हम इसको प्लेट में डाल के दिखाएंगे। उम्मीद है आपको ये वाली रेसिपी बहुत पसंद आएगी। अब इसमें हमने
1 चम्मच जीरा और 1 चम्मच काली मिर्च साबुत हमने इसमें डाली है। जीरे को हमने हाथ में मसल कर साबुत डालना है। आप भी हमेशा जीरा बाद में डालें, जीरे की खुशबू बहुत अच्छी होती है। हांडी में बहुत टेस्ट आ जाता है। और ये हमारा साग और टेंडे फ्राई हो चुके हैं। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। अब इसको प्लेट में हमने निकाल के दिखाना है। आप इसी तरह रेसिपी घर में ज़रूर बनाइए, अपनों में दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।